वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे आज यानी 12 मई से चुनिंदा रूट्स पर यात्री सेवाएं शुरू कर रहा है। रेलवे की ओर से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहले से ही चलाई जा रही हैं। ऐसे में रेल यात्रा की शुरुआत के बाद अब हवाई सफर और बस सेवा शुरू करने की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो आइए जानते हैं ट्रेनों के बाद अब बसें और प्लेन कब चलेंगे और इसको लेकर सरकार के पास क्या प्लान है। दरअसल रेल सेवा शुरू होने के बाद अब लोगों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही हवाई सेवा भी शुरू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 मई तक एयरलाइन कंपनियों को डोमेस्टिक उड़ानों को शुरू करने की इजाजत मिल सकती है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक अभी लंबी चलेगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान जल्द ही हवाई सेवाओं की शुरुआत के संकेत दिए थे। हालांकि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से यह भी कहा था कि एयरलाइंस में बीच की सीट को खाली छोड़ पाना भी संभव नहीं होगा, लेकिन विस्तारा एयरलाइंस जैसी कंपनी ने कहा कि उसके क्रू मेंबर्स और यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के नियम तैयार किए गए हैं। हालांकि सरकार की ओर से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर कोई भी औपचारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लाइव मिनट से बात करते हुए कहा कि सरकार के आदेश के बाद हम उड़ानों को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। उधर प्राइवेट उड़ानों को मंजूरी मिलने की खबर से ही विमान कंपनियों के शेयर में उछाल दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक उड़ानों के फिर से शुरू होने से हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी जो देश के अंदर ही यात्रा करना चाहते हैं। साथ ही साथ उन यात्रियों को भी राहत मिलेगी जिनका पैसा एयरलाइंस या ट्रेवल एजेंट के पास लॉकडाउन से पहले फंस गया था, क्योंकि कई एयरलाइंस ने यात्रियों को पैसे वापस करने के बजाय उसे क्रेडिट सेल में डाल दिया था। मतलब 1 साल के अंदर आप इस क्रेडिट सेल का प्रयोग हवाई यात्रा के दौरान कर सकते हैं। इन सब के बीच अब बस सर्विस शुरू करने को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने हाल ही में बस सर्विस जल्द ही शुरू किए जाने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम जल्द ही कुछ गाइडलाइंस के साथ बस सर्विस शुरू कर सकते हैं। एयरलाइंस, रेलवे और बस सर्विस को एक निश्चित पैमाने पर खोलने की जरूरत है, क्योंकि कई लोग अभी भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं या फिर एक जगह से दूसरे जगह पर सफर करना चाहते हैं। गडकरी ने बस में सोशल डिस्टेंसिंग और जांच संबंधी आने वाली चुनौतियों पर भी जोर दिया था। हालांकि सड़क परिवहन को फिर से खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके लिए दिशा निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाएंगे, जिसके बाद राज्य सरकारें इनको अमल में लाएंगी। उधर सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की। खबरों के मुताबिक इस बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि रेल, सड़क और हवाई यातायात की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन कड़ी निगरानी भी रखनी होगी। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सामान्य रेल सेवा बहाल करने का विरोध किया। हालांकि उन्होंने प्रवासी बिहारियों को वापस घर लाने के लिए ट्रेनों की मांग भी की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्रेन सेवाओं की इजाजत नहीं दिए जाने की बात कही, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू करने की वकालत की। गौरतलब है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच फंसे प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे 12 मई से कुछ यात्री ट्रेनों की सेवा शुरू कर रहा है। वहीं कुछ राज्य सरकारें पहले से ही स्पेशल बसें चलाकर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस बुला रही हैं। ऐसे में अब हवाई, रेल और बस सर्विस को नियमित तौर पर खोले जाने को लेकर चर्चा जोरों पर है, लेकिन कोरोना के चलते यह फैसला कब लिया जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।